दोस्तों, संगीत क्लास 11th का एनसीईआरटी किताब है और यह चैप्टर नंबर 3 है। इसी में पढ़ना है हमें आगे लय एवं उसके प्रकार। देखा जाए तो प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु सभी में एक लय होती है। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा इत्यादि में भी समान लय में ही चलते हैं। मनुष्य की नाड़ी की गति भी समान लय में चलती रहती है। गायन, वादन एवं कीर्तन में व्यतीत हो रहे समय की समान गति को लय कहा जाता है। प्रत्येक मात्रा से दूसरे मात्रा में समान अंतर को भी लय कहते हैं। लय अपने व्यापक अर्थ में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक निश्चित लय में घूमती है। मनुष्य की नाड़ी एक निश्चित लय में चलती है। उसका हृदय एक निश्चित लय में धड़कता है। इसमें जब भी व्यवधान आता है, संतुलन बिगड़ जाता है। लय के सही प्रयोग के कारण ही ताल अपना आवर्तन निर्दिष्ट समय में पूरा करती है। दिन रात और सूर्योदय सूर्यास्त भी निश्चित समय पर होते हैं। घड़ी की सुई की चाल, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी और उसके हृदय की धड़कन आदि लय के जीवंत उदाहरण हैं। शास्त्रों में लय के 3 प्रकार बताए गए हैं: विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित लय क्या है, इसको लेकर एनसीईआरटी में कहा गया है, जब लय बहुत धीमी गति में चलती है तो उसे विलंबित लय कहा जाता है। इस लय में गाए जाने वाले ख्याल की बंदिश को विलंबित ख्याल कहते हैं। सितार पर बजने वाली गत को मसीत खानी या विलंबित गत कहते हैं। तबला, पखावज या अन्य वाद्यों में भी विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति मध्य लय की तुलना में आधी होती है। सामान्यतः झुमरा, तिलवाड़ा, एक ताल, अड़ा, चार ताल, धमार, रूपक और झप ताल जैसी तालें इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी गई हैं। इसके एक अन्य प्रकार अति विलंबित लय रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, मध्य लय। दूसरा है मध्य लय। जब लय साधारण रहे अर्थात न बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत कम हो, उसे मध्य लय कहते हैं। गाने बजाने में अधिकतर समय लय का प्रयोग किया जाता है। वह लय जो सामान्य न तो बहुत अधिक विलंबित हो और न ही बहुत अधिक द्रुत हो, वह मध्य अर्थात बीच की लय कहलाती है। मध्य लय की मात्रा काल लगभग 1 सेकेंड की होती है। धमार गायन, छोटा ख्याल, सितार की गतें और तबले में रेला आदि का वादन प्रायः इसी लय में होता है। त्रिताल, एक ताल, झप ताल, रूपक, अड़ा, चार ताल, तीव्र ताल इसी लय में बजाए जाते हैं। शांत रस, श्रृंगार रस के लिए इस लय को उपयोगी माना गया है। और आगे देखते हैं कि द्रुत लय क्या है। द्रुत लय गाते बजाते समय एक लय स्थिर की जाती है जो बराबर की लय कहलाती है। मध्य लय से दोगुनी लय को द्रुत लय कहा जाता है। इसी लय में द्रुत ख्याल, तराने, सितार पर रज़ाख़ानी या द्रुत गतें बजाई जाती हैं। स्वर वाद्यों में यहीं से झाला की शुरुआत करते हैं, जिसे अति द्रुत लय तक ले जाकर वादन का चमत्कार दर्शाया जाता है। तबला स्वतंत्र वादन में इसी लय में टुकड़े, परन, गत, फर्द आदि का वादन होता है। इसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच अंतराल कम, लगभग आधा सेकंड का होता है। त्रिताल, एक ताल, झप ताल, सूल ताल, रूपक ताल, तीव्र ताल, दीपचंदी ताल, कहरवा ताल आदि जैसी तालें इस लय के लिए उपयोगी हैं। रौद्र, विभत्स, भयानक, वीर एवं अद्भुत रसों का प्रदर्शन इसी लय में होता है। और आगे की जर्नी कल तय करेंगे। कल देखेंगे कि ताल क्या है और ताल की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।